पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त रिजल्ट सीज़न का सिलसिला जारी है। जून 30 को जो पीरियड क्लोज हुआ था, कुछ कंपनीज़ के लिए जो ईयर एंड के रिजल्ट्स हैं और कुछ कंपनीज़ के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स, डिपेंडिंग के किस कंपनी का ईयर एंड कब होता है। उस हवाले से बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ की प्लान्ड हो चुकी हैं, कुछ के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो ये जो आने वाला हफ्ता है 10 से लेके 14 अगस्त 2026 का, इस वीक के दौरान भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए उनके रिजल्ट्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और उन पे उनकी नज़र है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग जो कि कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, उनको ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके बाद फिर उस डिविडेंड के हवाले से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, री इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कंपाउंडिंग के हवाले से। तो आने वाले वीक में कौन सी 4 कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के साथ डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, आज की इस वीडियो में उनके हवाले से बात की जाएगी। याद रहे कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और किसी भी कंपनी के डिविडेंड के हवाले से अगर बात की जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने हिस्टोरिकली अगर डिविडेंड दिया है तो वो उस हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करेगी। बसा औकात कंपनीज़ की अपनी स्वाबदीद पे होता है और वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। कभी कभी उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, या फिर बाज़ औक़ात उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो डिफ़र कर जाती है। और वो बजाय इसके कि वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो उसको अपने ऑपरेशनल जो ज़रूरियात होती हैं या जो दीगर उनके एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के प्लान्स होते हैं उसके के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हैं। इसलिए कभी भी हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड देगी। बहरहाल एक ट्रेंड ज़रूर होता है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हर क्वार्टर में रिजल्ट के साथ डिविडेंड एक लंबे अरसे से देती आई हैं, और कुछ हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ। तो उस बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। अच्छा, जो कंपनीज हैं 4, उनकी रिज़ल्ट की डिस्कशन से पहले एक कंपनी जिसकी बोर्ड मीटिंग फ्राइडे को थी, लकी सीमेंट। तो उसका चूँकि बोर्ड मीटिंग जो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है उससे उसके बाद थी, इसलिए उसका रिज़ल्ट भी मंडे की मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड है। और चूँकि इसका ये ईयरली रिज़ल्ट होगा लकी सीमेंट का, तो उसके साथ आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में अगर बात की जाए तो बेस्ट वे सीमेंट ऑलरेडी एक अच्छा डिविडेंड 10 रुपये का अनाउंस कर चुकी है। और बेस्ट वे सीमेंट तो एक ऐसी कंपनी है सीमेंट सेक्टर में से कि जो हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ है डिविडेंड अनाउंस करती आ रही है एक लंबे अरसे से। तो अब लकी सीमेंट की बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड इसका टिपिकली नहीं होता, क्योंकि इनका जो फोकस होता है वो ग्रोथ पे होता है। लेकिन इन एनी केस, चूँकि ये ईयरली रिजल्ट है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे भी, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड। उसके बाद जो 4 कंपनीज जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं आने वाले हफ्ते में, उसमें जो पहली कंपनी है वो है बैंक इस्लामी। और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये बैंक, और इसीलिए इसको मैंने लाइट ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे आपके सामने रखा है। वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, उनको लाइट ऑरेंज कलर के साथ यहाँ पर मैं शो करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ताकि वो लोग जो कि शरिया कंप्लाइंस के हवाले से देख रहे होते हैं कंपनीज़ को, उनको क्लैरिटी हो कि कौन सी कंपनी शरिया इंडेक्स में है और कौन सी नहीं है। तो बैंक इस्लामी अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने जा रहा है 10 अगस्त को। और इसके अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो पहले क्वार्टर में इसने 81 पैसे की ईपीएस के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और पिछले साल जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 5 रुपये 41 पैसे, और उसने 2 रुपये 75 पैसे का टोटल डिविडेंड दिया था। तो अब हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ एक्सपेक्टेशन है कि ये एक डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 27 रुपये 17 पैसे पे इसकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। बैंकिंग सेक्टर की कुछ दीगर कंपनीज ऑलरेडी अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट पिछले दिनों में कर चुकी हैं, और उसके साथ डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका है, जैसे मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, एमसीबी वगैरह और एचबीएल भी। तो अब इस वीक में और आने वाले वीक्स में मज़ीद जो पेंडिंग बैंक्स हैं या पेंडिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी उनके रिजल्ट की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। और उस हवाले से ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड, एसीपीएल। और इसके एनुअल रिजल्ट के हवाले से बोर्ड मीटिंग 11 अगस्त को प्लान्ड है। और अटक सीमेंट की अगर हम इससे पहले इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो 17 रुपये 90 पैसे की ईपीएस और 5 पैसे, इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। जबकि पिछले साल की जो एनुअल ईपीएस थी वो थी 12 रुपये 60 पैसे, और इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अभी चूँकि एनुअल रिजल्ट्स हैं और इसकी ईपीएस भी अच्छी है इस साल, तो देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गुड डिविडेंड विद द फाइनल एनुअल रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी ऑन 11th of August 2026।
प्राइस की बात की जाए तो 235 रुपये 97 पैसे पे इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है अटेक सीमेंट के शेयर की। उसके बाद जो अगली कंपनी अगेन फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर फौजी सीमेंट एफसीसीएल, और इसके एनुअल रिजल्ट के हवाले से बोर्ड मीटिंग 11 अगस्त को प्लान्ड है। और एफसीसीएल ने पहले जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट थे पिछले 3 क्वार्टर्स के, उसमें 4 रुपये 39 पैसे की अर्निंग्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया, जबकि अब फाइनल रिजल्ट के साथ चांसेस हैं कि ये एक डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो 5 रुपये 43 पैसे, और इसका जो डिविडेंड था वो 1 रुपये 25 पैसे था। तो इस साल इसकी अर्निंग लगभग पिछले साल के आसपास ही होंगी, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मुमकिन तौर पे उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है इसकी ईपीएस। और डिविडेंड भी आप लगभग पिछले साल के तरह ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 57 रुपये 36 पैसे पे ट्रेड हो रहा है एफसीसीएल का शेयर। इसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंकिंग सेक्टर में से एक और कंपनी जो कि अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने जा रही है 13 अगस्त को। चूँकि ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको मैंने लाइट ऑरेंज कलर के साथ यहाँ पर शो किया है। इंटरम डिविडेंड इसने जो दिया था पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वो था 2.5 रुपये, और इसकी जो ईपीएस थी वो थी 4 रुपये 67 पैसे। जबकि पिछले साल की बात करें तो 21 रुपये 55 पैसे का इसका एनुअल जो ईपीएस थी, उसके साथ जो डिविडेंड था वो था 12 रुपये का। तो टिपिकली होता ये है कि ये साल का जो आखिरी क्वार्टर होता है निस्बतन उसमें ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देती है। तो अब चूँकि दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है, तो मुमकिन तौर पे 2.5 रुपये के आसपास ही एक और डिविडेंड आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिजल्ट के साथ भी। करंट प्राइस की बात करें तो 115 रुपये 15 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रहा है एचएमबी। तो ये वो 4 कंपनीज़ हैं जिनकी आने वाले जो वीक में बोर्ड मीटिंग्स हैं उसके साथ डिविडेंड की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे मैं सिर्फ यही कंपनीज़ इस लिस्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इन्हीं कंपनीज़ के हैं डिविडेंड के हवाले से। तो लेट्स सी कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, और डिविडेंड्स के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो भी अनाउंसमेंट हैं, जो जो आएंगी उस हवाले से भी आपको बर वक्त यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा इस चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये जो वीक और ये जो मंथ्स होते हैं, मंथ के मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स हैं ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में, तो बेशतर कंपनीज़ के रिज़ल्ट इसी महीने में आ रहे होते हैं, तो उस पर आपकी ख़ास नज़र होगी। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे विजिलेंट। किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट के साथ उसमें सिर्फ डिविडेंड को ना देखिए, बल्कि उसकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इवन बैलेंस शीट भी, तो उनको ज़रूर देखिएगा और बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और रिसेंटली उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। और फिर उनको आप हिस्टोरिकल रिज़ल्ट के साथ भी टैली कर सकते हैं, और फिर इनकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी ज़रूर पढ़ा करें। उसमें कंपनी अपने जो फ्यूचर जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जो उनके आगे के जो भी गोल्स होते हैं, उस हवाले से भी डिटेल शेयर करती हैं। और पीछे जो इनका ओवरऑल इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें खातर खा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए ये आदत अपनी डाल लें कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो उस कंपनी के जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं, उसके जो भी फाइनेंशियल्स हैं, उनके ऊपर आप प्रॉपर नज़र रखा करें और उनको डिटेल से एनालाइज किया करें, ताकि आप बेहतर पोजीशन में हों कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंट हों कि इट फिट्स इनटू योर पोर्टफोलियो राइटली, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके साथ वो अलाइन करता है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।